नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अकाउंटेंसी के साझेदारी का सामान्य परिचय। इसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और अति लघुत्तम क्वेश्चन जो है तो उसका वेटेज 25-30 नंबरों का है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रत्येक लेसन से शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने की मुहिम तैयार की है। तो हम इसी प्रकार प्रत्येक लेसन से 25-30 क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों का लाभ लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इसी प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन से 25-30 क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। आपके लिए पेश है साझेदारी के सामान्य परिचय से पहला क्वेश्चन। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की परिभाषा दी गई है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की परिभाषा धारा 4 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, साझेदारी का जन्म होता है। तो साझेदारी का जन्म कैसे होता है? साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, आपसी ठहराव से होता है, सहमति से होता है, अनुबंध यानी समझौते से होता है, लिखित समझौता होता है। क्वेश्चन नंबर 3, साझेदारी का लाभों में हिस्सा होना महत्वपूर्ण है परंतु हानियों में हिस्सा होना आवश्यक नहीं है। तो साझेदारी का जो हिस्सा है वो लाभों में होना तो महत्वपूर्ण है लेकिन हानियों में हिस्सा हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि जो अवयस्क साझेदार होते हैं, अवयस्क मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष नहीं होती है, 18 वर्ष से कम होते हैं, ऐसे साझेदारों को सिर्फ लाभों में ही हिस्सा दिया जाता है, हानियों में इनका हिस्सा नहीं होता है। उन्हें सिर्फ लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, हानियों में नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक साझेदार का दायित्व होता है। तो साझेदारी में जितने भी साझेदार होते हैं उन सभी का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। और कंपनी वाले चैप्टर में जो उसके सदस्य के रूप में अंशधारी होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो क्या होता है? उनका दायित्व सीमित होता है, लेकिन साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी साझेदारी जिसे साझेदार निश्चित समय अवधि की समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं। तो निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद भी जो साझेदारी जारी रहती है उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। इस साझेदारी के प्रकारों में है। अगला क्वेश्चन, साझेदारी के मध्य लिखित समझौता कहलाता है। तो एक लिखित समझौता होता है जिसे हम दस्तावेज में जो लिखित समझौता करते हैं उसे क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख। ये एक डॉक्यूमेंट्री होती है। क्वेश्चन अगला, संलेख के अभाव में साझेदारों को कितना वेतन दिया जाता है? संलेख के अभाव में साझेदारों को कोई वेतन नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है और लाभों को बराबर बांटा जाता है। पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाता है, आय पर ब्याज भी नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं? तो साझेदारों के पूंजी खाते 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता। क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारों के कौन से खाते का शेष सदैव जमा शेष रहता है? तो पूंजी खाते का शेष सदैव जमा शेष रहता है, बजाय अगर वो पूंजी निकालता नहीं है और अतिरिक्त पूंजी नहीं लगाता है। साझेदारों के मध्य, अगला क्वेश्चन, साझेदारों के मध्य लाभ हानि बंटवारे के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है? तो लाभ हानि बंटवारे के लिए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे साबित होंगे। पेपर में आने की पूरी संभावना है ऐसे क्वेश्चन। तो इस प्रकार क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।